का एक मामला है कल्पना निषाद का, जो महिला है मुंबई से आई हैं और न्याय के लिए गुहार लगा रही हैं, दर दर की ठोकर खा रही हैं। सर, इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे, क्या कहना चाहिए इस पर? ये घटना जो है वो हमें जानकारी है। लड़का ने फ्रॉड किया है, उनके साथ गलत किया है, फिर शादी भी किया, फिर उनको घर में कुछ हद तक हम लोगों ने प्रयास किया था घर में रहने का, उसने घर में रखा भी, लेकिन मारपीट वगैरह सब लगातार हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि उनके साथ गलत किया जा रहा है। ऐसे में उन लड़का के घर पे भी मैं एक बार गया था, उनको, उसके माँ को भी हमने समझाया, जो आपके लड़का ने जो किया वो गलत किया, जो भी हुआ अभी बहू को आप स्वीकार कर रखिए। लेकिन उसके बाद भी हमें जहाँ तक जानकारी है कि कंटिन्यूटी मारपीट अगर सब होते रहा है, तो इसके ऊपर अभी फिर से हम एसपी साहब से बात करेंगे और वहाँ के स्थानीय पदाधिकारी से बात करेंगे इस पर हम लोग, क्योंकि मामला कोर्ट में भी चल रहा है तो कोर्ट के अनुकूल ही काम होगा। लेकिन उसके अलावा उससे पहले उनके घर पे अभी रह रहे प्रेजेंट में, तो रहने का, खाना पीना, ये सब मुहैया लड़का के परिवार के लोगों को करना चाहिए, नहीं कि मारना चाहिए। तो इस पे हम लोग अभी उच्च स्तरीय जो भी बात हो सकता है उस पर हम लोग करेंगे। सर, जब आपकी मुलाकात इनकी सास और ससुर या इनके परिवार से हुई थी, तो जब आपने उन्हें काफ़ी समझाया तो क्या कहे थे आप, उन्होंने क्या आपको कहा था? नहीं, उन्होंने एग्री कर लिया था कि हमारी बहू है और घर में रहेगी और है भी। काफ़ी समय से, उस समय में जब भी मैं गया था तो काफ़ी समय से वहाँ पे रह रही थी, तकरीबन 6-8 महीना से। तो मारपीट का जो बात था उसको उन्होंने ये किया, डिनाई किया कि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे नहीं करेंगे। हर कोई यही कोशिश करेगा कि अपने आप को बचाने का कोशिश करेंगे, लेकिन उस समय में हमें कहें कि आगे भविष्य में जो गलती हो गया वो आगे भविष्य में नहीं होगा। तो हम लोग भी निश्चित हो गए कि नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी मारपीट हो रहा है और खाना पीना का व्यवस्था नहीं किया जा रहा, तो इसके लेके आने वाला अभी फिलहाल में फिर से इस पर हम अपने पार्टी के लोगों को भी कहेंगे, उनके परिवार के लोगों से जाके मिले, उनके भाई से मिले और लड़की को अपने घर में रखे। सर, ये जो इनका दावा है कि पुलिस इनकी बात नहीं सुन रही है, एसपी कहते हैं कि उनके संज्ञान में नहीं, आप गए तो आपको आश्वासन दिया, एक मंत्री गए थे तो आपको आश्वासन दे दिया गया। ऐसा नहीं लगता कि पुलिस से और उनके ससुराल वालों की कुछ मिली भगत है जो कि? हाँ, इसमें दिख रहा है कि पुलिस जिस तरीके से बोल रहे हैं कि ये कोर्ट में मामला चला गया है और कोर्ट ही देखेंगे, तो ये बात सही नहीं है। कोर्ट में जो केस गया है वो मामला है, उसके लिए ठीक है कोर्ट डिसीजन लेंगे, लेकिन प्रेजेंट में घर में है और घर में किसी को मारपीट कर रहा है या किसी को खाने पीने नहीं दे रहा है, घर से निकालने की अगर प्रयास कर रहा है, तो ऐसे जगह पे तो स्थानीय पुलिस पदाधिकारी सबको संज्ञान लेना चाहिए। जो ऐसा लोग कर रहे हैं उनको अरेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें वो पल्ला झाड़ लेना ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वो उस परिवार के लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, पदाधिकारी को गुमराह कर रहे हैं और या पदाधिकारी गुमराह हो रहे हैं। तो इसके लिए भी हम सारे, जैसे हमें जानकारी मिला ऐसे हम एसपी से भी बात करेंगे, एसपी साहब से उनको भी कहेंगे कि इस पर आप संज्ञान लीजिए। पीड़िता पिछड़ा वर्ग से आती है, मछुआरा समाज से आती है, ऐसा तो नहीं कि इस बात को लेके सुशासन की सरकार है, पुलिस है, नजरअंदाज कर रही है भाजपा की सरकार है? नहीं, इतना लंबा सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पे तो वहाँ के टोटल थाना अध्यक्ष हो, डीएसपी हो, एसपी हो, ये लोग जवाबदेही होगा। इस पे सरकार को स्तर पे क्या करना है। अभी जैसे ये चीज़ हमारे संज्ञान में आया, उस जिला के इधर हमारा दौरा था तो उस अनुकूल हम लोग सामाजिक नाते उनके घर पे गए और अच्छे से उनके परिवार के लोग हमें पेश भी आए, चाय वगैरह सभी पिलाएँ, मुझे याद है। और उन्होंने हमें पूरा आश्वस्त किया कि हम बहू को अपने घर में रखेंगे, ऐसी कोई लड़ाई जो पूर्व में था वो आगे घटना नहीं होगा। उसके बावजूद भी मारपीट हो रहा, तो वहाँ के स्थानीय पदाधिकारी को, पुलिस को देखना है ये सारी चीज़ें को। सर, मारपीट की स्थिति ये हो गई कि मुंगेर छोड़ के, बिहार का एक जिला है मुंगेर से उनको पटना राजधानी आना पड़ा और मीडिया के सामने मतलब मजबूर होकर सामने आना पड़ा और अपनी बातों को रखना पड़ा। इस पर कुछ क्या कहेंगे सर? नहीं, मैंने देखा, सुना और उन्होंने जो भी मुंबई से लेकर यहाँ तक जो भी उन्होंने एलिगेशन लगाया या जो भी बातें उनको ऊपर रखा, वो सब अपने अपने जगह पे सही है। लड़का पहले उनके ऊपर मुंबई में केस होता है, उससे केस से बचने के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं इनके साथ 420 किया कि आपसे मैं शादी करूंगा, और दिल्ली में उन्होंने शादी भी किया और उसके एवज में वहाँ से केस को विड्रॉल कराया गया। तो ये लड़का कहीं ना कहीं उनका मनसा क्लियर नहीं था और वो 420 किया क्योंकि मुंबई पुलिस से बचने के लिए किया। और बाद में तो उनको लगता है कि बिहार का पुलिस तो हमारे जेब में है, क्योंकि मुंबई पुलिस के सामने में गलत नहीं कर सकता था और उनको लग रहा कि बिहार के पुलिस हमारे जेब में है, तो उन्होंने इस तरीके से वहाँ पे किया और ये सब रचा। उसके बाद जब बिहार आए हैं तो वो अपना रंग दिखा रहे हैं, क्योंकि उनको
पता था कि मुंबई पुलिस के अगर हत्थे हमें चढ़ाऊँ तो फिर उनका कल्याण नहीं होने वाला था। और बिहार में वो सोच रहा है कि हम बच जाएंगे, तो ये भी संभव नहीं है। सुशासन की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार है। मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि ये सुशासन की सरकार बरकरार रहे और पुलिस और प्रशासन इस पर ध्यान दे और ऐसे जो अपराधी है उसको सजा दे, क्योंकि ऑलरेडी मुंबई में इसका ऊपर केस ऑलरेडी था और उसको विड्रॉल करने के लिए शादी किया, और जब शादी किया तो फिर सही से रहना है। अभी कोर्ट में उन्होंने जो जानकारी हमें प्राप्त हो रहा है कि वहाँ पे डिवोर्स वगैरह सब फाइल कर रहा है, तो मतलब अगर डिवोर्स फाइल करेगा तो उससे पहले उनके ऊपर वो मुंबई का केस चालू होना चाहिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी शादी किया और तुरंत तो केस हटाने के लिए किया था और फिर बाद में डिवोर्स लेके आप कैसे आप बच सकते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर कोर्ट के पास ये सारा पेपर ऊपर भी ये लोग सबमिट करेंगे, उनके ऊपर दोबारा फिर से मुंबई में केस चालू हो सकता है और दूसरा केस 420C का भी चालू हो सकता है। तो इस पे बिहार पुलिस भी मुझे लगता है कि अपने तरीके से अच्छा काम करेंगे। पीड़िता ने आपसे मुलाकात की है, किस स्तर पे आप उनकी मदद कर पाएंगे? सामाजिक स्तर पे जो होना चाहिए वो सब तो हम लोग पहले भी किए हैं और आगे भी जितना हो सकता हम करेंगे। ये लड़ाई को वो जैसे लड़ रही है उसको मैं धन्यवाद देता हूँ कि अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही है, उनको हमारा पूरा समर्थन और सपोर्ट रहेगा।